तुम इसीलिए बेचैन नहीं हो क्योंकि बेचैनी मौजूद है, बल्कि इसलिए कि तुम मान रहे हो तुम बेचैन हो और तुम इसको ठीक कर दोगे। चलो आज तुम्हारी बेचैनी को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि तुम्हारी बेचैनी एक मान्यता है और मान्यता को हम ख़त्म कर सकते हैं। आपकी बेचैनी को एक पात्र के रूप में देखेंगे और क्या भ्रम हो रहा है उसको समझेंगे। इस वीडियो को 3 बार सुनना, इससे श्रवण मनन और निध्यासन हो जाएगा, आपको एक गहरी समझ आएगी। पात्र रमेश अपने ऑफिस से पब्लिक बस में आ रहा था। बस में उसको पीछे से किसी ने धक्का दे दिया। रमेश को क्रोध हुआ, बेचैन हुआ, उसके अहम को धक्का लगा। उसको लगा कि मेरे जैसे आदमी को इसने धक्का दिया। मगर फिर उसने ये सोचा कि मुझे अपनी बेचैनी को, अपना क्रोध को संभालना चाहिए, क्योंकि पब्लिक बस है, ऐसा होगा ही, सबके साथ ही होगा, तो मैं बेचैन नहीं होना चाहिए, ये उसने सोचा। और आगे उसने सोचा कि अब घर पे जाऊंगा तो अपने जो क्रोध है उसको ठीक करूंगा। वो घर पे आया और इस पर सोचने लगा, मगर सोचने से वो ज़्यादा बेचैन हो गया, क्योंकि पहले वो बेचैनी तो थी ही कि उसके भीतर क्रोध क्यों आता है। अब नई बेचैनी ये आ गई कि और ये बेचैनी ख़त्म क्यों नहीं हो रही, मुझ जैसा आदमी मेरे पास बेचैनी क्यों है। और वो प्रयास करेगा बेचैनी को निकालने के लिए, ध्यान कर सकता है, कोई प्रवचन सुन सकता है जैसे आप सुन रहे हो। और बेचैनी ज़्यादा घनीभूत हो गई उसकी और तुम्हारी भी, क्योंकि पहले थोड़ी ही बेचैनी थी कि किसी ने आपको धक्का दे दिया, आप भूल जाते हैं। मगर अब नई बेचैनी ये आ गई कि आप बेचैन क्यों होते हो, आपके भीतर क्रोध क्यों पैदा होता है मुझ जैसे आदमी के साथ, और आप प्रयास करते हो वहाँ उस बेचैनी को निकालने के लिए, इसलिए बेचैनी और ज़्यादा होती है। मगर यहाँ पर हास्यास्पद बात यह है कि जब रमेश बेचैन था उस वक्त उसका मैं बेचैन से ही पैदा हुआ था, उसका मैं अलग था नहीं। रमेश का जो मैं है वो बेचैनी से अलग था नहीं। और वो सोचने लगा कि मैं इसको ठीक कर दूंगा, और वो व्याख्या करने लगा कि ये क्यों हो रहा है मुझे। देखो आप सभी रमेश ही हो, आपको भी आपके जीवन में बहुतों ने पीछे से धक्का दिया होगा, बस में ही नहीं, ऑफिस में, रोड में, घर पे, कहीं भी। हम दूसरों के द्वारा धक्का दिए हुए लोग हैं और उससे हम परेशान हो जाते हैं। और हम परेशान क्यों हुए, इस बात से हम परेशान हो जाते हैं। और इस परेशानी से बाहर आने के लिए वीडियो को सुनते हैं, मेडिटेशन जैसी प्रैक्टिस करते हैं, फिर होता नहीं और परेशानी सदा रहती है। देखो जब रमेश बेचैन था, उसकी जो बेचैनी है और उसका जो मैं है वो अलग अलग नहीं है। उसकी बेचैनी मान्यता से पैदा हुई है, विचार से, व्याख्या से पैदा हुई है, और उसका मैं भी मान्यता से पैदा हुआ है, विचारों से पैदा हुआ है। उसकी बेचैनी इस मान्यता से पैदा हुई है कि किसी को धक्का नहीं देना चाहिए उसको, क्योंकि वो बड़ा आदमी है, श्रेष्ठ आदमी है, और किसी का अपमान उसको पसंद नहीं, और किसी ने उसको अपमान नहीं करना चाहिए। इस मान्यता से ये बेचैनी पैदा हुई कि उसने मुझे धक्का क्यों दिया। ये मान्यता की ही बात है ना। अगर वो धक्का देने वाली कोई औरत होती और आप पुरुष होते तो इसी बात को आप मज़े से ले लेते। देखो मान्यता कैसे काम करती है और मान्यता कैसे झूठ होती है। तो किसी का धक्का देना समस्या नहीं है, उस पर आपने क्या व्याख्या की उस हिसाब से आपको अनुभव होगा। इसी तरह रमेश का जो मैं है, जो कहता है कि इसने मुझे धक्का क्यों दिया, मुझे मैं, वो मैं भी एक मान्यता है, वो भी एक विचार है। वो इस किस्म के विचार से पैदा हुआ कि मैं इस नाम का, मेरा नाम रमेश है, मैं पुरुष हूँ, मैं हिंदू हूँ, ऑफिस में काम करता हूँ,
इस जात का हूँ, इस वर्ग का हूँ, या और गहरा अगर जाएगा तो कहेगा कि मैं साची हूँ या आत्मा हूँ। ये कहेगा मगर वो कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो सब मान्यता से पैदा हो रहा है। उसी तरह उसका मैं भी झूठ है, जैसे धक्का झूठ है। अगर महिला का धक्का होता तो आपको मजा आता। तो यहाँ पर समस्या कहाँ हुआ, भ्रम क्या हुआ? बेचैनी का होना समस्या नहीं है, इसको बेचैनी कहना ये समस्या है, ये व्याख्या से आता है। और इसको कंट्रोल करना ये समस्या है। देखो, इसको बेचैनी कहना समस्या क्यों है? क्योंकि बेचैनी आप अपनी व्याख्या के हिसाब से कह रहे हो, दूसरी स्थिति में आप उसको बेचैनी नहीं कह रहे हो। आपके भीतर अहंकार है तो उसको ज़्यादा बेचैनी होगी, नहीं है तो कम होगी। आप बड़े पद पर हो, आप हाकिम हो कहीं के, या आप मंत्री जैसे कुछ हो, तो और आपको किसी ने धक्का दे दिया तो आपको ज़्यादा बेचैनी होगी। आप कहोगे कि मुझ जैसे बड़े आदमी को इसकी इतनी हिम्मत, तो ज़्यादा बेचैनी हो जाएगी आप। तो आपकी बेचैनी आपकी व्याख्या व्याख्या पर निर्भर होती है। और आप कोई भी व्याख्या नहीं करते तो कोई भी बेचैनी भी नहीं होती। दूसरे तरह से व्याख्या करते तो दूसरे तरह से। तो इसलिए बेचैनी हमारा व्याख्या है, जो इसको बेचैनी जो हम कहते हैं, तो ये समस्या है। क्योंकि हमको कैसे पता कि ये बेचैनी ही है? लोग मुझे पूछते हैं कि इस बंधन से बाहर कैसे आए, तो मैं उनसे पूछता हूँ कभी कि आपको पता कैसे हुआ कि आप बंधन में हो? पता कैसे हुआ? आपने माना ना, सब मान्यता है। आपको किसी ने कहा कि तुम पापी हो, अपराधी हो, या गलत आदमी हो, या तुम पशु हो, या मानव हो, मनुष्य हो। तो कोई भी किसी को नहीं मानता शुद्ध श्रेष्ठ। तो लोग अपने को मानने लग जाते हैं कि मैं अपराधी हूँ, पापी हूँ, कमज़ोर हूँ। तो फिर वो इस बात को मान लेता है कि मैं बंधन में हूँ, दुख में हूँ। ये सब मान्यता है। आप दुख में हो, आपको कैसे पता हो? आप दुख में इसलिए हो क्योंकि आप इसको दुख कहते हो। आपको पता हो गया कि आप दुख में हो, तो ये पता होना ही समस्या है। तो अभी भी आप दुख तनाव का अनुभव कर रहे हो, तो ये दुख तनाव आपको पता कैसे चला कि ये दुख तनाव ही है? तो आप इसको दुख तनाव कहोगे, फिर इसको आप कंट्रोल करने में लग जाएंगे, है ना? जैसे उसने पहले इसको गलत कहा, व्याख्या किया, धक्का नहीं देना चाहिए, फिर उसको क्रोध पैदा हुआ, फिर उसने व्याख्या किया कि मुझे क्रोध नहीं होना चाहिए, फिर व्याख्या किया कि मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, और फिर व्याख्या किया, अभ्यास करता हूँ, ध्यान करता हूँ, प्रवचन सुनता हूँ। जब हम इसको कंट्रोल करने लग जाते हैं तो हम और झंझट में फंस जाते हैं, क्योंकि हम जिस बेचैनी के साथ संघर्ष करते हैं, और हम भी बेचैनी का ही हिस्सा होते हैं। हम भी विचार से ही पैदा हुए, हमारा जो मैं है वो भी विचार से ही पैदा हुआ, जैसे मैंने कहा। तो फिर विचार ही विचार के साथ संघर्ष होगा, और इसमें जीत किसी की होगी नहीं। दोनों समान है, संघर्ष होता रहेगा, आप उलझन में जीते रहोगे। तो कंट्रोल करने की जो व्याख्या है ना, वो और भी गलत है। उससे पहले तो इसको बेचैनी कहना ही गलत हो गया। आपको पता हो गया कि ये बेचैनी है, तो फिर आप इसका विरोध करेंगे, तो बेचैनी कहना ही आपकी समस्या है। इसको स्वीकार करना चाहिए, आपको कुछ नाम देना नहीं। और मैं इसको कंट्रोल करता हूँ ये नहीं कहना, क्योंकि मैं कौन हूँ कंट्रोल करने वाला? देखो, अगर मैं कंट्रोल करने वाला हूँ तो ये कंट्रोल क्यों नहीं होती है? हमने कितना प्रयास नहीं किया, कभी कंट्रोल नहीं होती। क्योंकि हम कंट्रोल करने वाले जो होते हैं वो भी एक मान्यता होती है, वो रियल नहीं होता। रियल हमारे भीतर कोई परमानेंट आई बैठा हुआ नहीं है कि जो भावनाओं को, विचारों को कंट्रोल कर रहा है। ऐसा नहीं। आपके भीतर जो मैं होता है ना, वो एक इमेज है, वो रियलिटी नहीं है। आपकी जो भावनात्मक स्थिति होती है, वहाँ तो भावना ही होती है और कुछ होता नहीं।
जिस टाइम पे उसके भीतर क्रोध पैदा हुआ ना, उस टाइम पे उसके भीतर कोई मैं बचा नहीं था, वो क्रोध ही था सब कुछ। ठीक है, वो क्रोध, वो मैं भी क्रोध ही है वहाँ पर, अलग कोई मैं नहीं है ना। जब क्रोध में आ गया तो सबको भूल गया होगा, पूरा ही क्रोध हो गया होगा। बाद में उसने व्याख्या किया और बाद में अपने को सोचा, मगर उसने जो सोचा अपने मैं को, तो वो भी विचार के द्वारा ही सोचा। तो वो पहले कहेगा कि मैं यानी ये शरीर, ये शरीर वाला, शरीर के भीतर बैठा हुआ कोई पावरफुल आदमी, तो मैं इसको कंट्रोल करता हूँ, परेशानी को मैं निकालता हूँ, इस तरह वो सोचता है। मगर वो मैं ही परेशानी है, वो परेशानी से अलग मैं नहीं है, वो परेशानी से ही निकला हुआ मैं। आपका जो मैं होता है ना, आपकी स्थिति से निकलता है। आप घर पे होते हो तो आपका मैं वहाँ फैमिली मेम्बर हो जाता है, किसी का बाप होगा, किसी की बेटी होगी, किसी का पति होगा। मगर आप ऑफिस में हो तो वहाँ दूसरा मैं निकलेगा, आपका एम्प्लॉयर होगा, वहाँ बॉस हो सकता है, क्लर्क हो सकता है। और दोस्तों के बीच में है तो वहाँ कोई तीसरा मैं निकलेगा। तो आपका मैं परमानेंट कोई है नहीं, स्थिति के भीतर से निर्मित होता है। तो वो मैं भी स्थिति ही है। इसलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं ना, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व। देखो आज आप अच्छे से समझ लो क्यों कहा ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व, क्या है इसका अर्थ। इसका अर्थ ये है कि जो आपके भीतर ऑब्जर्वर है ना, देखने वाला, नियंत्रित करने वाला, जो आपका मैं है वो, और जो आपको होता है आपके क्रोध, आपकी परेशानी, आपके मन में चलते हुए विचार, ये ऑब्जर्व्ड है। दोनों को एक कहा, ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व। तो आपका ऑब्जर्वर अलग नहीं, उसी ऑब्जर्व्ड विषयों से ही निकल के पैदा हुआ है। इसीलिए वो उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकता जो खुद ही कंट्रोल्ड है। कृष्णमूर्ति दूसरा लाइन में ये बताते हैं ना, कंट्रोलर इज द कंट्रोल्ड। हमारा मैं जो कंट्रोलर मानते हैं हम, खुद ही कंट्रोल्ड है, परिस्थितियों से आधारित है, उससे वो निर्मित होता है। तो उसका परमानेंट होना कहीं है नहीं, वो कंट्रोल्ड है। आप सुखी हो तो आपका मैं सुखी हो जाता है, आप दुखी हो तो आपका मैं दुखी हो जाता है। अलग सा कोई मैं कहाँ होता है ना। जैसी क्षण है आप असफल हो तो आपका मैं भी असफल हो रहा होता है वहाँ पर। आपका मैं ऐसा नहीं जो असफलता से अलग है, सुख से अलग है, दुख से अलग है, ऐसा नहीं। तो इसलिए आपका मैं है भ्रम। उस भ्रम को आप मान रहे हो कि सच है, और इसीलिए आपको बेचैनी हो रही है, क्योंकि आप मान रहे हो अपने को मैं हूँ, फिर मान रहे हो कि बेचैनी मेरे साथ नहीं होनी चाहिए, और फिर आप बेचैनी को मानते हो कि कंट्रोल कर सकते हो, और फिर आप लग जाते हो। देखो ये आध्यात्मिक जो ज्ञान है इसका क्या अर्थ है, इसकी क्या उपयोगिता है। इसकी उपयोगिता ये है कि आप इसको जानो, समझो, और संघर्ष खत्म करो, और शांति को प्राप्त करो, आनंद को प्राप्त करो। ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। आप जीवन में जो रहस्य है, जो सच्चिद आनंद जिसको कहा ना, उसको आप प्राप्त कर सकते हो। मगर उसके लिए आपको संघर्ष खत्म करना होगा। और संघर्ष कैसे खत्म होगा, इस बात को समझ के कि ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व। और कौन संघर्ष करेगा, फिर कौन कंट्रोल करेगा। तो आप जानो जहाँ जैसे तुम हो वहाँ पर कोई अलग आप मैं नहीं हो स्टेबल, जो इनको कंट्रोल करने वाला हो। केवल यही हैं जो हैं, उसको स्वीकार करो। उसको स्वीकार कर ही लोगे, क्योंकि संघर्ष खत्म ही हो जाएगा। क्योंकि अब संघर्ष करना एक मूर्खता हो जाएगी। तो फिर आप अगर संघर्ष करोगे तो इसका अर्थ क्या होगा कि आप जानबूझ के एक ऐसे व्यर्थ की काम में उलझे हो, जानबूझ के। क्योंकि आपको पता है कि आपका जो मैं है वो खुद ही विचारों के द्वारा निर्मित है, खुद ही कंट्रोल्ड है, परिस्थितियों से आता है। और वो मैं ध्यान करना चाहता है, अपने को शांत करने का प्रयास कर रहा है, जो खुद ही विचारों से बना है वो विचार को ख़त्म करना चाहता है। देखो जो खुद ही परेशानियों से बना है ना, वो परेशानी को ख़त्म कर रहा है। जो परेशानी का ही हिस्सा है, उस टाइम पे जब आप परेशान हो तो आपका मैं परेशान ही है ना।
तो वो परेशान ही कह रहा है कि मैं परेशानी को निकाल रहा हूँ। एक चिमटा खुद ही कह रही है कि उसी चिमटा को मैं पकड़ती हूँ। तो ये समस्या है ना, उसी चिमटे को कैसे पकड़ेगी? दूसरे चिमटे को पकड़ सकती है, दूसरे सामान को पकड़ सकती है, खुद को कैसे पकड़ेगी? तो इसीलिए ये कभी भी सफल नहीं होता। नासमझी के कारण, अपने मन के साथ संघर्ष करने के कारण हमारा जीवन एक रण मैदान हो गया, अशांति आ गई। यह ज्ञान आपके भीतर शांति पैदा करेगा। आप इस वीडियो को शेयर करना, आपको थोड़ा भी लाभ हुआ हो तो आप इसको ऐसे ही मत छोड़ें, दूसरे के साथ भी शेयर कर दें। थैंक यू।